नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सतीश थापर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं आज आपको नींद की समस्याएं और उनके साधारण से इलाज जो कि बिना दवाई के जो घर में बैठे आप कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नींद की समस्याएं किस किस तरह की होती हैं। नींद की समस्या आपको 3 तरह की हो सकती हैं। या तो आपको जब आप सोते हैं, सोने के टाइम पे आपको नींद नहीं आती है, कहने का मतलब है कि नींद में जाने वाला जो टाइम है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। या यदि आपको एक सही समय पे नींद आ गई तो उसके बाद जो है आपको बीच में नींद, रात को मध्य रात्रि या किसी समय पे नींद आपकी खुल गई और उसको खुलने के बाद जो है उसको वापस उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही है। तीसरी तरह की जो नींद की समस्या हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपके अपने साधारण समय से पहले नींद में उठना शुरू हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहले नींद, ये समस्या से पहले अगर आप 5 बजे उठते थे तो वो आप 2 या 3 बजे उठना शुरू कर देते हैं। ये तीनों तरह की समस्याओं के लिए जो सबसे मामूली सी जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो है कि हमें नींद के लिए, अगर नींद नहीं आती है तो उसके साथ जो जुड़ी हुई चिंता है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ तनाव है, उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने का एक सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप जो है ये एज्यूम करके या ये मान के चलना पड़ेगा कि नींद को लाना आपके बस में नहीं है। नींद को एक नेचुरल प्रोसेस है, जो नींद जो है वो आपको एक समय पे आनी है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमें नींद की चिंता छोड़नी है। वो नींद की चिंता तब छूटेगी जब आप अपना जो है सोने का समय जो है उसको तय करना छोड़ दें। उससे कहने का मतलब ये है कि आप जो अपना बेडरूम है उसको सुबह सोने के और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आप जो है उस रूम में या अपने बेडरूम में नहीं जाएंगे, या बेड पे लेट के टीवी नहीं देखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे क्या है कि बीच बीच में कट के आपको नींद आ जाए और आपको पता भी ना चले। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि जब तक नींद नहीं आती है, आपको पूरा ये लगता है कि अब पूरी नींद आ गई है, उसी समय आपको अपने रूम में जाना है या उसी समय आपको बेड पे जाना है। इसके बाद जिस समय आपको नींद पूरी आ गई है उस समय आपने सारी लाइट्स बंद करनी है, किसी तरह का कोई स्टिमुलस ना हो। और जो एडवाइजेबल है वो ये है कि आप जो है 0 वाट का बल्ब या डिम लाइट भी ना छोड़ें। इसके बाद कोई उस बेडरूम में, आपके बेडरूम में कोई वॉल क्लॉक नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी घड़ी और मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। आप एक समय, सोने का समय आपका जो भी हो, आप उठने का समय तय कर लें और कोशिश करें कि आप अपने फैमिली मेम्बर को ये बताएं कि मैं जब मर्जी सोया हूँ, आप मुझे सोने का जो उठने का टाइम जो है वो एक पक्का रखें, एक निश्चित समय रखें, उस समय उठ जाएं। होगा क्या कि जो आपकी जो रात के जो नींद है, जो 4 घंटे की नींद जो कम रह गई है, वो जब आप दिन में नहीं सोएंगे तो वो अगले दिन वो जो नींद है वो आपको जोर पकड़ेगी और वो आपका जो सोने का समय है वो धीरे धीरे करते वो जो पहले वाला जो आपका सोने का समय था उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसको 2 से लेकर 3 हफ्ते तक लग सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आ जाएगा और इसके लिए आपको किसी तरह की कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दिन में जो है वो ना सोएं। उस समय जैसे मान लीजिए आपको 3 बजे आपकी नींद खुल गई तो आप 3 बजे उठ के उसके बाद आपको पूरा दिन नहीं सोना है। इससे भी क्या है कि आपका जो स्लीप साइकिल है धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। दोस्तों, ये मामूली से नुस्खे हैं जो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। बेडरूम में बेड के ऊपर सोने के अलावा कोई और काम नहीं करना। दूसरा जो है कि सारी लाइट बंद करके सोना है। जब तक नींद नहीं आती है तब तक आपने वहाँ जाके ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी है कि आप सो जाएं। ये याद रखने वाली बात है कि सोना अपने बस में नहीं है, लेकिन जागना अपने बस में है। उठने का समय जो है वो एक पर्टिकुलर रखें और उसको चेंज ना करें और दिन में सोने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।